Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to the world of English language. Once again, we are going to learn the most important topic again, that is called do as directed. Do as directed में हम लोग अभी तक बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और वो टॉपिक्स अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर इस टॉपिक के पहले अगर देखना चाहते हैं तो हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर बाकी भी डू एज डायरेक्टेड देख सकते हैं। अभी जो हम लोग डू एज डायरेक्टेड में पढ़ेंगे वो है एंड शो। एंड और शो ये दो ऐसे कंजंक्शन है जो हमारे दो सेंटेंसों को ज्वाइन करने में मदद करता है, लेकिन आपको टेक्निकली बहुत एडवांस रहना पड़ेगा दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिखा रहेगा, वैसा ही सेंटेंस, ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, और एक और कोई है, सी इज ए डॉक्टर, वो भी एक डॉक्टर है। तो एंड शो का यूज करेंगे तो इस बात को ध्यान रखकर कि दो व्यक्ति अलग अलग हैं बट दोनों का प्रोफेशन एक है, दोनों काम एक करते हैं, जो भी काम करते हैं, रहने का, खाने का, बैठने का, घूमने का। तो ऐसे हालत में जब दो व्यक्ति अलग अलग हैं लेकिन दोनों का ऑब्जेक्ट एक है, दोनों का काम एक है, तो ऐसे बातों को दिखाने के लिए हम लोग एंड शो का यूज करते हैं। और एंड शो का यूज करने का बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टेक्निक्स है कि आप पहले सेंटेंस जैसा है, पहला वाला सेंटेंस जिसको वैसे का वैसे उतार दीजिए, ही इज अ डॉक्टर। उसके बाद आप एंड शो एज इट इज लिखेंगे, एंड शो को लिख देंगे चुपचाप, एंड शो। तो एंड शो लिखने के बाद दूसरा सेंटेंस को उतारने का जरूरत नहीं है, दूसरे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, इज सी। और ये देखने में लगेगा इंट्रोगेटिव की तरह, लेकिन इंट्रोगेटिव है नहीं। इस तरह से लिखना पड़ेगा, ही इज ए डॉक्टर एंड सो इज सी। मतलब क्या, वो डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर है, फिर डॉक्टर को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये टेक्निक्स है जो बताता है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ कैसे लाया जाए एंड शो की मदद से, जिसमें पहला सेंटेंस को एज इट इज उतारते हैं और दूसरे सेंटेंस को एंड शो लिखने के बाद सिर्फ उसके हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को लिखते हैं और पूरे का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहता है। ये टेक्निक्स को हम लोग यूज करेंगे और भी थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस में जाकर। जैसे यहां पर लिखा रहेगा, यू लिव इन कोलकाता, तुम कलकत्ता में रहते हो। आई लिव इन कोलकाता, मैं भी कलकत्ता में रहता हूं, दोनों लोग हैं जो कलकत्ता में रहते हैं। इस तरह से जब देखेंगे दो व्यक्ति हो या दो कोई व्यक्ति हो जो कलकत्ता में रहता है, ऐसे अलग हम लोग पहला सेंटेंस को ऐसे एज इट इज उतार देंगे, यू लिव इन कोलकाता, पहला सेंटेंस उतार दिया। एंड शो लिखने के बाद दूसरा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को ही बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लिव मेन भर दिया हुआ था। और मैंने इसके पहले के जितने वीडियो है उसमें बताया मैंने कि किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है, किस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कैसे है, किस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कैसे पता लगाएंगे उसका हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कैसा है, सब बताया है। नीचे के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां से देखकर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है, कितने मेन वर्ब है, सब में डू छिपा हुआ रहता है, डू लिखकर आई लिखे। तो यू लिव इन कोलकाता एंड सो डू आई, मतलब आप कलकत्ता में रहते हो और मैं भी। तो ये एंड शो करने का तरीका है जिसको डू एज डायरेक्टेड का नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।